जाएगा इंडिया, जब साथ दे देगा पूरा इंडिया, बिकॉज दिस इज गिविंग अस अ फीलिंग ऑफ दैट वी ऑल आर वन राइट नाउ एट द Yes, टाइम लाइक दिस एट द लॉकडाउन सिचुएशन। और इतना ज्यादा बढ़ चुका है सब कि वी हैव टू स्टे एट होम, वी हैव टू फील सेफ ऑल ऑफ अस। सो yes. वेलकम आप केसरी नवोदय टाइम्स। सो व्हाट्स योर Thank you. टेक Suraiga India? My take is exactly what you said. Firstly, I would like to say you're most welcome from everyone's behalf who were part of the video. And it was very, very, gracious and sweet of everyone to just come and be a part of this so that we can raise, awareness and be a part of this lovely initiative called Muskurayega India. Uh, और जैसा आपने कहा, हम सबको यही फील हो रहा है कि अभी घर पे बैठे हैं, क्या करें, क्या होगा. And the only thing, honestly, as citizens of India, we can do is just be together, and not in person, be together in spirit, and be in isolation, be in quarantine, be responsible, and together we will all smile eventually. So that was Yes. the thought. So तो together वहां we से will make a big difference, है ना? yes, exactly. वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है. सो दैट्स द होल आइडिया दैट मैं अकेला क्या कर लूंगा, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो. एंड दिस इज द टाइम to sit and actually, of course I understand that all of us, कोई भी लेवल पे आप हो, you're going through financial crisis, you're going through, economic crisis. आधे तो ये शब्द हमको समझ में भी नहीं आते. हम सब पढ़ते हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, बट इफ यू ब्रेक इट डाउन, यस, सबकी आमदनी, सबको क्वेश्चन मार्क है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रेशर है, क्योंकि अगर इनकमिंग नहीं है तो आउटगोइंग कैसे होगी. सो देयर इज अ प्रेशर वी ऑल आर फीलिंग, at every level. But, and I know it's very easy said than done, but the only thing we can do is bring down to your expenses to absolute limited. Do only what's important and plan your next 3 years while you are sitting at home. That's the only thing one can do. And yes, it is a very catch-22 situation कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. Yeah, of course. And in this whole quarantine phase, मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि अगर आप लाइफ में अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो हमेशा नाखुश रहो. अगर आप ऐसे देखोगे कि आपके पास अगर किसी सामने वाले से थोड़ा ज्यादा है, तो आप हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे, हमेशा थैंकफुल रहोगे. एंड जैसे हम देख रहे हैं, सारे हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले, बीएमसी वर्कर्स पूरे देश में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहूंगा, बीएमसी तो खाली मुंबई की होती है, वो अपने जान पर खेल के बाहर जा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं. तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हम थोड़े बेटर हैं, हमें एटलीस्ट ये लग्जरी है कि हम घर पे बैठ सकते हैं. वो बेचारे घर पे भी नहीं बैठ सकते. सो आई जस्ट फील दिस इज द टाइम दैट वी ऑल कम टुगेदर, वी ऑल हेल्प in whatever way we can, support the respective governments and the central government to pull this off, because एक 1.3 billion population को घर पे बिठाना आसान नहीं है. It is a tough call. Correct. वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, क्योंकि घर पे बैठे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो हेल्थ से मर जाएंगे. So it is a tough time, and it is, especially people like you and us who are a part of media and entertainment and journalism, which can just say that it's okay, and हमसे जो बन पड़ता है हम कर रहे हैं और हमें करते रहना चाहिए. This is the time where we should all come out and do our bit. That's all. इससे ज्यादा मैं, I'm also a citizen, so we are also trying to figure out कि और क्या कर सकते हैं और क्या किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. That you have taken your responsibility so well. We have seen your updates, Insta updates मैं देख रही थी आपके, and then you were talking to the mother nature, जो हम generally नहीं करते अपनी लाइफ में, भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं. So वही मैं जानना चाहूंगी, आपको नेचर की तरफ से, लाइक एनवायरनमेंट की तरफ से कोई जवाब तो नहीं मिला प्लांट्स एंड ट्रीज का, लेकिन स्टिल आपको जताया उसमें कि वो हमसे थोड़े बहुत नाराज है ना. क्या है कि मेरा हमेशा से मानना है कि खुद के गिरेबान में जाग कर देखो, ज्ञान देने से. सो समवेयर अगर मदर नेचर में ये प्रॉब्लम है, सो आई एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो आई जस्ट थॉट दैट as an entertainer,
This is the best way to put out a message rather than saying that ये मत करो, ये गलत बात है, आप लोग गलत कर रहे हो. And especially let's face it, अभी के टाइम पे जब थोड़ा सा ग्रिम चल रहा है माहौल, no one wants to hear कि किसने क्या गलत किया, बिकॉज हर के लाइफ में एक तकलीफ चल रही है. सो मुझे लगा ये एक सही तरीका है एक मैसेज बाहर पहुंचाने का कि एक थोड़ा सा ड्राई ह्यूमर के साथ कि अगर हम ये नहीं रुकेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और ये नाराज हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे. क्योंकि इन्होंने हमारे लिए it's like how a mother gives love to the child. It's one-sided. A parent gives one-sided love to the child always. Never expects anything back in return. But we can say. But as a child, if you don't even gratify that, then एक point के बाद when they are not there, you miss it. So मुझे लगा वहां से एक thought आया था मेरे दिमाग में, और मुझे लगा कि मुझे ऐसा एक कुछ मैसेज डालना चाहिए while I'm talking to the plants and they are not responding because they are upset, and that's the best way to put out what we've done to Mother Nature. So वहां से also for that video calling वाला जिसमें mom dad को आपने कॉल किया हुआ है, साथ में sister है लातूर में. Yes, लातूर में मेरी sister है. You're missing them of course because मैं घर पे अकेला पड़ गया हूँ, और मेरे साथ 2 लोग हैं, संतोष और धर्मेंद्र जो मेरे साथ है, एंड बस बाकी मैं अकेला हूँ. तो एक वहां से ही मुस्कुराएगा इंडिया का थॉट भी आया था, बिकॉज मैं डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा. सडनली आपको लगता है कि ये बड़े घर का मैं क्या करूंगा, ये मैं गाड़ी का क्या करूंगा, ये मैं चीजों का क्या करूंगा जब मेरे लोग ही मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूंगा अगर मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ये सारी चीजों का क्या करूंगा, किसके साथ शेयर करूंगा. And that was a realization for me that we sometimes as human beings हर लेवल पे हमें लगने लगता है कि यार मैं थोड़ा सा सुपीरियर हूँ. हम सब में आता है, वो चाहे 2 पैसा आए, वो चाहे 0.001% आए, और ये सबके साथ होता है, ये कोई हर लेवल पे होता है. तो मुझे लगा यार मैं करूंगा क्या ये सब चीजों का, मुझे डर लग रहा है. और इस समय अगर एज जस्ट म्यूजिक मुझे एक गाना भी अगर बाहर निकालना है तो मुझे मेंटली सही नहीं लग रहा था, इमोशनली सही नहीं लग रहा था कि मैं एक पार्टी का गाना या एक अल्कोहल रिलेटेड गाना डालूं, जबकि उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो भी लोगों को स्माइल देता अभी के टाइम पे, बट मुझे सही नहीं लग रहा था. तो मुझे लगा मैं एक ऐसा कोई गाना डालूं जो लोगों को बोले कि इट विल ऑल बी ओके, हम सब साथ में मुस्कुराएंगे अगर जो साथ दे सारा इंडिया. और वहां से जर्नी शुरू हुई इस गाने की, एंड अभी तो आपने देख ही लिया, गाना देखा है आपने. दैट्स व्हाट so well, मतलब everyone can connect to that song. This is very beautiful and the beauty of the song basically we can say. Also क्या है, because हम सबको चाहिए था एज अ टीम कि लिरिक्स भी ऐसे हो कि सिंपल हो और डीप हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं. बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रहते हुए डीप बातें बोलना तो बहुत इजी है. मैं 4 टंग ट्विस्टिंग शब्द अगर वहां डाल दूं तो बहुत इजी होता है, बट सबसे डिफिकल्ट चीज होती है लाइफ में सिंपल होना. तो सिंप्लिसिटी में रहते हुए हमने कोशिश करी कि हम एक बात कह दे जो सारे देश को फील हो रहा है या जो पूरा देश चाहता है. तो यस, वही सब थॉट था. मुझे हमेशा लगता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे का इंटेंट बहुत जरूरी होता है. तो हमारा इंटेंट बहुत क्लियर था इस गाने को लेकर कि हमें इस गाने से लोगों को हंसाना है, लोगों को स्माइल देना है. जो हमारे दिल में चल रहा है वो हम बोल पाए, क्योंकि आपके दिल में भी वही चल रहा है. और इससे जो भी पैसा इकट्ठा हो, वो चाहे 2 रुपए हो या 200 करोड़ हो, हम लोगों को वो देना चाहते हैं लोगों की मदद के लिए. सो इंटेंट वाज वेरी वेरी क्लियर, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस video, starting from Akshay sir, the senior most, who came first on board and said ये करते हैं, and then everyone else, सबका ये था कि यार कुछ करते हैं, because सबको लग रहा है घर पे है, हेल्पलेस है, मदद भी करना चाहते हैं लेकिन बाहर भी नहीं निकलना. तो हम क्या करें? In that song they have given their bit into that song. Yes, and it is an effort, because घर पे कोई नहीं है, सब अकेले रह रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं. तो शूट करना, उसको अपलोड करना, मुझे भेजना, फिर हमको एडिट करना. एट द सेम टाइम बिकॉज
हम सब इस फील्ड से हैं, सो एकदम इवन दो वी आर ऑल एट होम, एकदम एमेच्योर सा चीज बाहर डालना, इवन दो इट्स करेक्ट बिकॉज अभी करंट टाइम में इससे बेटर कुछ कर नहीं सकते, बट वी थॉट दैट जैसे जितना भी हम मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया है, एमेच्योरली प्रोफेशनल वीडियो डाल सकते हैं, तो इट वाज एन एफर्ट एंड एवरीवन वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, मतलब और सबका यही कहना था यार अच्छी से करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों के मन में स्माइल डालते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, और किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सो इट्स अ ग्रेट with that song that India is actually one. We are getting that feel with the song. But that was the thought, that was the thought. ऐसे मैं 2 गानों से इंस्पायर था, और हम सब एक तो वी आर द वर्ल्ड जो माइकल जैक्सन का गाना था, जो यूनिटी की बात करता है, और दूसरा मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसमें भी ऐसे था कि सारे लोग, ये आई थिंक 80s में आया था ये गाना, जब सब लोग जो लोग क्रेडिबल लोग थे वो सब मिलके आके मशाल लेकर, अब ऑफ कोर्स हम बाहर तो शूट नहीं कर सकते थे, तो एक अलग तरीके से शूट करते, बट यस घर पे रहते हुए इन आइसोलेशन we tried to show that we are united. Yes, of course. और चाहे जो भी हो जाए, जितने भी challenges हो, वो show must go on वाला feel रहना चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, because यही सच्चाई है ना लाइफ की तो सच्चाई यही है कि show must go on। आज आप भी कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। Everyone is doing that. You also are doing that at home. Exactly. So that's the whole idea, that how can we together make sure the show must go on. That's the only thing we can do and we should do. Of course, awareness this point of time, I mean, is very, very important. And what else are you doing in the lockdown? In fact, we have seen a lot of videos of yours where you are doing the balancing acts in fitness, and you have written like that Akshay sir is your inspiration in terms of fitness. Yes, Akshay sir is my inspiration in many ways. He was always my inspiration when it comes to fitness, always. But because I'm working with him now on Bell Bottom, I have become a fan of his in many, many ways. Someone who respects time, someone who respects, everyone's effort, someone who, admires your effort, and I've learned a lot from him in the past 8 months of working with him, 6 months to 8 months working with him. I must say that I've learned a lot from him. He's someone who I can just call and say, sir, मुझे ऐसा feel हो रहा है, and he will give you correct advice without expecting anything in return. And that's why he's at the stage he is for so many years, because selflessly he does a lot for people, and even this song, first I called him कि सर मेरा ऐसा मन है, and said तेरा ये मन है ऐसे करना है ना, he said हाँ, he said करते हैं बेटा। और ये डिसाइड कर रखा था कि कौन-कौन इसमें सेलिब्रिटीज होंगे, या फिर आपने ऐसा कुछ नहीं, I started calling all my friends, and आप सरप्राइज होंगे, एक भी इंसान जो आप वीडियो में देखिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कल बताता हूँ, या मैं शाम तक तुझे बताता हूँ, या मैं इसको कैसे करेंगे, ये घर पे बैठे बैठे कैसे शूट करेंगे, शैबी लगेगा, तो एक भी इंसान ऐसा नहीं बोला, मतलब एक भी, सबने यही कहा कि कब तक भेज सकते हैं, डेडलाइन कब तक है। आई सेड आप जब भी भेजोगे हम साथ में करेंगे, एंड आई मस्ट टेल यू विदिन 24 hours every single person sent their video. क्या बात है, बहुत बढ़िया। And I thought that I should take your platform and tell this to people, because yes, generally बोला जाता है कि एक्टर्स थोड़े से टेंट्रम्स करते हैं, ये करते हैं, वो फिल्मों में जरूर होता होगा, बिकॉज सी क्या है, अगर वो सही नहीं लगेंगे तो लोगों को लगेगा अरे अप टू द मार्क नहीं था, बट ये जो वीडियो था ये एक अलग इंटेंशन से डाला गया था, और किसी ने भी कुछ क्वेश्चन नहीं किया, सबने बोला कि कब चाहिए, 24 hours में वीडियो आ गया, हमने साथ में मिलके इसको एडिट किया, और सबसे मैंने एडवाइस लिया कैसे करें, क्या करें, और सबने एक ही चीज बोला कि यार आई होप दिस वीडियो मेक्स पीपल स्माइल। किसी ने और कुछ भी नहीं पूछा कि ये कैसे होगा, कौन कैसा लग रहा है, नथिंग। सो इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग
to see that, you know, time and again our fraternity has showed unity in a unique way. And So, we you can know, see, at the end of the anything, we all are the citizens of a country, na? Being yes, the of citizens course, of also, course, if we talk, है ना? of course, So they of are course. very good at heart. We know that because we are calling them personally at this point of time, and we are asking them, like हमने आपको भी जिस तरह से आपसे बात की, and you were just ready for the interview. So this is not Of about course. like throwing tantrums and all. We all are one, and India is united at this time. We must understand, right? It is, and you know what? I would like to, you know, take your platform also to say that, you know, हर profession का ना एक requirement होती है. Of course. So you know, when all the actors are on set, there is a requirement. If they don't look or give their 10 on 10, then there is no subtitle which will come कि यार ये नहीं ठीक था. तो वहां उनको perfectionist होना कोई गलत बात नहीं है. You know, so I always feel that glass is always half full rather than half empty. You know, so in this situation, It's your way. आपका नजरिया होता है उससे देखने. आप कैसे देख रहे हो कि ग्लास में आधा पानी भरा है या आधा खाली है? और मैं हमेशा से मानता हूँ, और ये मेरे डैड से मैं सीखा हूँ. यू नो, मेरे पिताजी जब उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, जब वो 15 साल के थे, तो वो रोड पे साड़ी बेचते थे. उन्होंने वहां से शुरुआत की थी. यू नो, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो सड़क में, कलकत्ता में सड़क पे साड़ी बेचते थे, और उन्होंने वहां से ये एम्पायर बनाया मेरे सामने. यू नो, तो मुझे हमेशा से वो कहते थे कि ये वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम यू नो अपने फेलियर और सक्सेस को कैसे देखते हो. आइदर यू सीइंग द ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल. कैसे फेलियर को से तलाशते हो तुम्हें देखना है. एग्जैक्टली. तो यही है. और आई फील यू नो, जो आप बड़े बड़े विद्वान से सुनते हो, उसका पॉइंट घूम फिर के उसी पॉइंट पे जाता है कि यार आप क्या ग्लास हाफ एम्प्टी देख रहे हो या हाफ फुल. अगर आप ग्लास हाफ फुल देख रहे हो तो आप हमेशा उससे कुछ सीखोगे, खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे और मेहनत करोगे. और अगर हाफ एम्प्टी देखोगे तो हमेशा नाखुश रहोगे. यही है. और of course. And we have seen your like update of you're making dosa at home, है ना? Putting that glaze. अब मुझे ये बताओ, ये ग्लेस कौन लगाता है अपने किचन में, है डोसा कुक करते हुए? एक्चुअली क्या था, मैं ग्लेस का क्या था, मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे ग्लेस पे. मैंने शेड्स लगा के कुछ 4 बज रहे थे, तो मैं ऊपर टेरेस पे वॉक करने चला गया था. तो ग्लेयर बहुत थी, मुझे आंखों में थोड़ा सा जलन हो रही थी, तो मैंने वो शेड्स पहन लिया. और मैं जब उतर के नीचे आया, सीधा किचन में आ गया कि कुछ भूख लग रही है, तो मैंने देखा डोसे का आटा बना रहे थे वो लोग. एंड मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता था, क्योंकि मैं एक मणि का डोसा वाला था, ठेला वाला. मैं वहां जाके बचपन में खड़ा रहता था डेली, क्योंकि मैं 150 किलो का था. सो मैं डेली वहां पे मसाला डोसा, मैसूर डोसा, मैसूर मसाला, सेजवान सादा, उत्तपा, यू नो सैंडविच उत्तपा. तो मैं देखता था, देखते देखते सीख गया. तो 5-6 साल हो गए हैं मैं जब से एक्टिंग कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ. मैंने नहीं कुछ बनाया था, तो मैंने देखा, मैं बोला अरे ये डोसा बना रहे हो, 1 मिनट रुको, तुम लोग बैठो, मैं बनाता हूँ आज. तो वो चश्मा रह गया था और मैं वो बनाना शुरू कर दिया. एंड आई पुट इट अप, एंड व्हेन आई पुट इट अप, एवरीवन सेड ग्रेट डोसा, बट व्हाई आर यू वेयरिंग ग्लासेस इन द किचन? सो आई सेड, यू नो, आई फेल्ट लाइक टेम्पटिंग लग रहा है, मतलब लाइक आई वाज नॉट देयर. मैं तो जरूर खाना चाहूंगी वो डोसा. नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओ ना तो प्लीज बता देना अपडेट करने से. बट नॉट बीइंग लाइक अ शो ऑफ, मैं बना लेता हूँ, ठीक ठाक बना लेता हूँ. और आपने कहा भी मेक 16 टाइप्स ऑफ डोसास वेरी वेल, है ना? सादा, सेजवान सादा, जीनी मिनी डोसा, सैंडविच उत्तपा, मैसूर मसाला, मतलब ऐसे कुछ 15-16 किस्म के उसके मेन्यू होता था. तो मैं सब बना लेता हूँ. तो लॉकडाउन में कुछ और भी सीखा है, कुछ और हॉबीज जिनको आप लाइक पूरा कर रहे हो इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में और लर्निंग ऑनलाइन समथिंग, कुछ और सीखा है ऑनलाइन आपने? कुछ से कुछ देखता रहता हूँ मैं. जो भी 5-6 फिल्मों में काम चल रहा है, उनके स्क्रिप्ट राइटर से बात कर लेता हूँ. कुछ नया देख लेता हूँ, कुछ नया सीख लेता हूँ. ऑल्सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू, एक्चुअली वी ऑल आर ट्राइंग टू गो बैक टू कॉन्वर्सेशंस. यू नो, इन टुडेज डे एंड एज हम भूल गए थे कि लोग फोन उठा के दोस्त से बात करना. हमें ना मैसेज पे बात करने की आदत हो गई थी.
मैसेज पे स्माइली भेज दिया, सॉरी बोलना है तुम इमोटिकॉन भेज दिया. So people are finding it a little tough to get back to conversations, but that's what I'm doing. And बाकी यहाँ थोड़ा झाड़ू मारना, पोछा मारना, वो तो सभी कर रहे हैं. मेरे को तो करना भी चाहिए. इतने enhance हो रहे हैं, that's a like great thing in this time. Yeah. Also that fear कि हम अकेले survive कर पाएंगे कि नहीं. So that's also a great learning कि yes, human mind is made so well and is so strong that if you are put in a condition, then आप कोई भी हो, आप खुद survive करना सीख जाते हो. बिल्कुल, क्योंकि at the end of the day जान है तो जहान है. आपको खुद को अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है. उसके बाद काम तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर. So all the very best to you. कूली नंबर 1 के लिए थिंक तो हो गई, and then first तो रिलीज था, वो थोड़ा सा आगे of course हो जाएगा, है ना? Yes. We were waiting for the lockdown. अब lockdown extend हो गया है, so yes, internally we will have to figure out and put out something officially, which we will do in a day or two. So ये lyrics आपको याद है अपने सॉन्ग के, मुस्कुराएगा इंडिया के? फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से यार सारे साथ होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पर पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, फिर से उड़ेगी सपनों की उड़ान. जो साथ दे दे सारा इंडिया, तो फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, फिर से जीत जाएगा इंडिया. Very nice. Thank you so much, Jackie, for being with us, for talking to us, and stay home, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Thank you. You too. Thank you so much. Bye-bye.